इतना ही अटेंशन जितना यह आपके ऊपर देती है और उम्मीदें रखती है, उतना हर एक अपने ऊपर जो बाप की उम्मीदें हैं वे अटेंशन रखे तो नंबर वन तो हुए ही पड़े हो। अपनी कमी को रियलाइज करते भी हो लेकिन परिवर्तन करने में कमी पड़ जाती है। उसमें बाप दादा ने देखा है, एक दृढ़ता की कमी है और दूसरी मन को एकाग्र करने की विशेषता। जिस घड़ी चाहे उस घड़ी मन एकाग्र हो जाए, जहां चाहो वहां हो जाए, इसकी कमी है। इसके ऊपर अटेंशन देंगे, चाहे भारत वाले चाहे फॉरेनर्स। दृढ़ता और एकाग्रता अभी तक वेस्ट है, इकोनॉमी नहीं है। संकल्प, वाणी, संबंध, संपर्क में भी हर संस्कार, स्वभाव में भी इकोनॉमी से खर्च करो। इकोनॉमी भी जरूरी है। यज्ञ की इकोनॉमी जितनी संकल्पों की इकोनॉमी होगी उतनी यज्ञ की इकोनॉमी के बिना रह नहीं सकेंगे। यज्ञ की इकोनॉमी का नहीं आता, संस्कार इमर्ज नहीं होता। इससे समझो, समय संकल्प खजाने की इकोनॉमी की आदत नहीं है, इसलिए यज्ञ इकोनॉमी का संस्कार इमर्ज नहीं होता। तो दृढ़ता, एकाग्रता और इकोनॉमी। देखो इतनी मदर्स अगर एक एक मदर जगत माता बन जाए, वृत्ति से हर समय हर संकल्प में हर माता जगत माता के स्वरूप में स्थित जाए तो कितने वाइब्रेशन वर्ल्ड में मिलेंगे। क्योंकि माँ की भावना जल्दी पहुंचती है। तो जितनी भी मदर्स खड़ी हुई हैं, हर समय अपने जगत के बच्चों को, भाइयों को वाइब्रेशन देती रहो। जैसे माँ प्यार से बच्चे की पालना करती, ऐसे आप सभी को बच्चे समझ के पालना करो, वाइब्रेशन फैलाओ। ठीक है, अभी देखेंगे सारे दिन में हर माता ने जगत माता बन वाइब्रेशन फैलाए। इसमें स्व उन्नति ऑटोमेटिक है, यह करके दिखाना। बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्मते ही गिफ्ट दी मन के विमान की। तो मन का विमान है सभी के पास। अच्छा, हाथ उठा रहे हैं, ठीक है। पेट्रोल ठीक है, पंख ठीक है, स्टार्ट करने का आधार ठीक है। चेक करते हो, ऐसा विमान जो तीनों लोकों में सेकंड में जा सकता है। अगर हिम्मत और उमंग उत्साह के दोनों पंख यथार्थ हैं तो एक सेकंड में स्टार्ट हो सकता है। स्टार्ट करने की चाबी क्या है? मेरा बाबा। मेरा बाबा कहो तो मन जहां पहुंचना चाहे वहां पहुंच सकता है। दोनों पंख ठीक होने चाहिए। हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है। क्यों? बाप दादा का वायदा है, वरदान है, एक कदम हिम्मत का आपका और 1000 कदम मदद बाप की। चाहे कैसा भी कड़ा संस्कार हो, हिम्मत कभी नहीं हारो। कारण, सर्वशक्तिवान बाप मददगार है और कंबाइंड है, सदा हाजिर है। आप हिम्मत से सर्वशक्तिवान कंबाइंड बाप के ऊपर अधिकार रखो और दृढ़ रहो। होना ही है, बाप मेरा, मैं बाप की हूँ, यह हिम्मत नहीं भूलो। तो क्या होगा? जो कैसे करूं यह संकल्प उठता है, वे कैसे शब्द बदल ऐसे हो जाएगा। कैसे करूं, क्या करूं, नहीं, ऐसे हुआ ही पड़ा है। सोचते हो, करते तो हैं, होगा, होना तो चाहिए, बाप मदद तो देगा। हुआ ही पड़ा है, बाप बंधा हुआ है दृढ़ निश्चय बुद्धि वाले को मदद देने के लिए। सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते हो, हक रखते हो बाप के ऊपर, लेकिन रूप चेंज कर देते हो। बाबा आप तो मदद करेंगे ना, आप तो बंधे हुए हो ना, तो ना लगा देते हो। निश्चय बुद्धि, निश्चित विजय हुई पड़ी है, क्योंकि बाप दादा ने हर बच्चे को जन्मते ही विजय का तिलक मस्तक में लगाया है। दृढ़ता को अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। प्लान बहुत अच्छे बनाते हो। बाप दादा जब रूह रिहान सुनते हैं, रूह रिहान बहुत हिम्मत की करते हो। प्लान भी बड़े पावरफुल बनाते हो, लेकिन प्लान को जब प्रैक्टिकल में करते हो तो प्लेन बुद्धि होके नहीं करते हो। उसमें थोड़ा सा करते तो हैं, होना तो चाहिए। यह स्वयं में निश्चय के साथ संकल्प नहीं, लेकिन वेस्ट संकल्प मिक्स कर देते हो। अभी समय के प्रमाण प्लेन बुद्धिवन संकल्प को साकार रूप में लाओ। जरा भी कमजोर संकल्प इमर्ज नहीं करो। स्मृति रखो कि अभी एक बार नहीं कर रहे हैं, अनेक बार किया हुआ सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। याद करो कितनी बार कल कल्प विजयी बने हैं, अनेक बार के विजयी हैं। विजय अनेक कल का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार से निश्चय बुद्धि व दृढ़ता की चाबी लगाओ। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहाँ जाएगी? आप ब्राह्मणों का विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, गले की माला है ना नशा? बाप दादा कहते हैं आजकल के जमाने में डॉक्टर्स कहते हैं दवाई छोड़ो, एक्सरसाइज करो। तो बाप दादा भी कहते हैं कि युद्ध करना छोड़ो, मेहनत करना छोड़ो। सारे दिन में 5 से 5 मिनट मन की एक्सरसाइज करो। 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी,
1 मिनट में सब तरह के सेवाधारी। यह मन की एक्सरसाइज 5 मिनट की सारे दिन में भिन्न भिन्न टाइम करो तो सदा तंदुरुस्त रहेंगे, मेहनत से बच जाएंगे। हो सकता है ना? हो सकता है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कमजोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है। मुझ मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर कमजोर संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सेफ्टी का साधन है बाप दादा की छत्र छाया में रहना, बाप दादा के कंबाइंड रहना। छत्र छाया है श्रीमत। अगर दुआ देंगे और दुआ लेंगे तो क्या इसमें शक्तियां और गुण नहीं आएंगे? ऑटोमेटिकली आ जाएंगे ना। एक ही लक्ष्य रखो, करके देखो। एक दिन अभ्यास करके देखो, फिर 7 दिन करके देखो। चलो, और बातें बुद्धि में नहीं आती, एक तो आएगी। कुछ भी हो जाए लेकिन दुआ देनी और लेनी है। यह तो कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। अच्छा, तो जब भी जाओ ना तो यह ट्रायल करना। इसमें सब योग युक्त आप ही हो जाएंगे, क्योंकि वेस्ट कर्म करेंगे नहीं तो योग युक्त हो ही गे ना। लेकिन लक्ष्य रखो, दुआ देना है, दुआ लेनी है। कोई कुछ भी देवे, बद्दुआ भी मिलेगी, क्रोध की बातें भी आएंगी, क्योंकि वायदा करेंगे ना। तो माया भी सुन रही हैं कि यह वायदा करेंगे, वे भी अपना काम तो करेगी ना। मायाजीत बन जाएंगे फिर नहीं करेंगी। अभी तो मायाजीत बन रहे हैं ना, तो वे अपना काम करेगी, लेकिन मुझे दुआ देनी है और दुआ लेनी है। साथ नहीं छोड़ना, हर समय बाप और आप। कितना मजा आएगा। बाप और आप, मजा है ना। टीचर्स, मजा है ना इसमें, कि कभी कभी अलग अलग भी हो जाए। अच्छा है, बाबा का साथ छोड़ देंगे। नहीं छोड़ना, पक्का? एक सेकेंड भी नहीं। इसी को ही सच्चा प्यार कहा जाता है। ठीक है ना? हार खाने वाले तो अनेक करोड़ों आत्माएं हैं, आप हार बन के गले में पिरोएगे हो। ऐसे है ना? तो संकल्प करो, बाप के प्यार में कितना भी माया तूफान सामने लाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के आगे तूफान भी तोहफा बन जाएगा। ऐसा वरदान सदा याद करो। कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, पहाड़ बदल के रुई बन जाएगा। अभी समय की समीपता प्रमाण वरदानों को हर समय अनुभव में लाओ। अनुभव की अथॉरिटी बनो। जब चाहो तब अपने अशरीरी बनने की, फरिश्ता स्वरूप बनने की एक्सरसाइज करते रहो। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी अशरीरी, चलते फिरते कामकाज करते हुए भी 1 मिनट 2 मिनट निकाल अभ्यास करो। चेक करो, जो संकल्प किया वही स्वरूप अनुभव किया। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय और नशा यह तो सहज रहता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो तो बालक हो, तभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। और सारा दिन मेरा बाबा यही स्मृति में लाते हो, फिर भूल भी जाते हो, लेकिन बीच बीच में याद आता है। और सेवा में भी बाबा बाबा शब्द नेचुरल मुख से निकलता है। अगर बाबा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव जो भी सेवा करते हो, भाषण करते हो, कोर्स कराते हो, भिन्न भिन्न टॉपिक पर करते हो, सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप व प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले भी अनुभव करें कि मैं भी बाबा का हूँ। उनके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकले। कोई ताकत है यह नहीं, अच्छा है यह नहीं, लेकिन मेरा बाबा अनुभव करें, इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल। तो बालकपन का नशा व निश्चय फिर भी अच्छा रहता है, लेकिन मालिकपन का निश्चय और नशा नंबरवार रहता है। बालकपन से मालिकपन का प्रैक्टिकल चलन और चेहरे से नशा कभी दिखाई देता है, कभी कम दिखाई देता है। वास्तव में आप डबल मालिक हो, एक बाप के खजानों के मालिक हो। सभी मालिक हो ना खजानों के। और बाप ने सभी को एक जितना ही खजाना दिया है। कोई को लाख दिया हो, कोई को 1000 दिया हो, ऐसा नहीं है। सभी को सब खजाने बेहद के दिए हैं, क्योंकि बाप के पास बेहद के खजाने हैं, कम नहीं है। तो बाप दादा ने सभी को सर्व खजाने दिए हैं, और एक जैसे एक जितने दिए हैं। और दूसरा मालिक है, स्वराज्य के मालिक हो। इसीलिए बाप दादा फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तो राजा बचे हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो, राजयोगी हो ना, तो स्वराज्य के मालिक हो। लेकिन बाप दादा ने दादी के साथ रिजल्ट देखा तो जितना बालकपन का नशा रहता है, उतना मालिकपन का कम रहता है। क्यों? अगर स्वराज्य के मालिकपन का नशा सदा रहता तो यह जो बीच बीच में समस्याएं व विघ्न आते हैं वे आ नहीं सकते।
वैसे देखा जाता है तो समस्या व विघ्न आने का आधार विशेष मन है। मन ही हलचल में आता है। इसीलिए बाप दादा का महामंत्र भी है मन मना भव। तन मना भव, धन मना भव नहीं है, मन मना भव है। तो अगर स्वराज्य का मालिक है तो मन मालिक नहीं है। मन आपका कर्मचारी है, राजा नहीं है। राजा अर्थात अधिकारी। अधीन वाले को राजा नहीं कहा जाता है। तो रिजल्ट में क्या देखा कि मन का मालिक मैं, राज्य अधिकारी मालिक हूं। यह स्मृति, यह आत्मस्थिति की सदा स्थिति कम रहती है पहला पाठ। आप सबने पहला पाठ क्या किया था? मैं आत्मा हूं। परमात्मा का पाठ दूसरा नंबर है। लेकिन पहला पाठ मैं मालिक राजा इन कर्मेंद्रियों का अधिकारी आत्मा हूं। शक्तिशाली आत्मा हूं। सर्वशक्तियां आत्मा के निजी गुण है। तो बाप दादा ने देखा कि जो मैं हूं, जैसा हूं, उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलना, रहना, चेहरे से अनुभव होना, समस्या से किनारा होना, इसमें अभी और अटेंशन चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, अगर यह स्मृति में रखो तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के आगे समस्या व विघ्न की कोई शक्ति नहीं जो आ सके। अभी भी रिजल्ट में कोई न कोई समस्या व विघ्न दिखाई देता है। जानते हैं, लेकिन चलन और चेहरे में निश्चय का प्रत्यक्ष स्वरूप रूहानी नशा वे और ही प्रत्यक्ष होना है। इसके लिए यह मालिकपन का नशा, इसको बार बार चेक करो। सेकंड की बात है चेक करना। कर्म करते, कोई भी कर्म आरंभ करते हो, आरंभ करने टाइम चेक करो मालिकपन की अथॉरिटी से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाला कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा हूं कि साधारण कर्म शुरू हुआ। स्मृति स्वरूप से कर्म आरंभ करना और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना, उसमें बहुत फर्क है। जैसे हद के मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं तो कार्य की सीट पर सेट होके फिर कार्य आरंभ करते हैं, ऐसे अपने मालिकपन के स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होके फिर हर कार्य करो। इस मालिकपन के अथॉरिटी की चेकिंग को और बढ़ाना है। और इसकी निशानी है, मालिकपन के अथॉरिटी की निशानी है सदा हर कार्य में डबल नाइट और खुशी की अनुभूति होगी और रिजल्ट सफलता सहज अनुभव होगी। अभी कहाँ अभी तक भी अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हो। अधीनता की निशानी क्या दिखाई देती? जो बार बार कहते हैं मेरे संस्कार हैं, चाहते नहीं हैं लेकिन मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जिस समय यह कहते हैं कि मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है, क्या यह कमजोरी के संस्कार आपके संस्कार हैं, मेरे हैं? यह तो रावण के मध्य के संस्कार हैं, रावण की देन है। उसको मेरा कहना ही रॉन्ग है। आपके संस्कार तो जो बाप के संस्कार हैं वही संस्कार हैं। उस समय सोचो कि मेरा मेरा कह के मेरे हैं, तो वे अधिकारी बन गए हैं और आप अधीन बन जाते हैं। समान बाप जैसे बनना है तो मेरे संस्कार नहीं, जो बाप के संस्कार वे हैं मेरे संस्कार। बाप के संस्कार क्या हैं? विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। तो उस समय बाप के संस्कार सामने लाओ। लक्ष्य है बाप समान बनने का और लक्षण रहे हुए हैं रावण के, तो मिक्स हो जाते हैं। कुछ अच्छे बाप के, कुछ वे हैं मेरे पास्ट के संस्कार, इसीलिए दोनों मिक्स रहते हैं, ना तो खिटखिट होती रहती है। और संस्कार बनते कैसे हैं वह तो सभी जानते हैं ना। संस्कार मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता, बुद्धि सहयोग देती और अच्छे या बुरे संस्कार बन जाते। तो बाप दादा ने दादी के साथ साथ रिजल्ट में देखा कि मालिकपन का नेचुरल और नचर का नशा रहे वे बालकपन की भेंट में अभी भी कम है। इसीलिए बाप दादा देखते हैं कि समाधान करने के लिए फिर युद्ध करने लग पड़ते हैं ब्राह्मण लेकिन बीच बीच में क्षत्रिय बन जाते हैं। तो क्षत्रिय नहीं बनना है, ब्राह्मण सो देवता बनना है। क्षत्रिय बनने वाले तो बहुत आने वाले हैं, वे पीछे आने वाले हैं। आप तो अधिकारी आत्माएं हैं। तो सुना रिजल्ट। इसलिए बार बार मैं कौन, यह स्मृति में लाओ। है ही नहीं लेकिन स्मृति स्वरूप में लाओ। ठीक है ना? जैसे सुनना सहज लगता है ना, ऐसे ही सुनने से परे स्वीट साइलेंस की स्थिति भी, जब चाहो जितना समय चाहो उतना समय मालिक होके। पहले विशेष है मन के मालिक, इसीलिए कहा जाता है मन जीते जग तजीत। तो अभी सुना, देखा, आत्मा राजा बन मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन ऑर्डर करो स्वीट साइलेंस। तो अनुभव करो कि ऑर्डर करने से, अधिकारी बनने से तीनों ही ऑर्डर में रहते हैं। अभी अभी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ, सकाश फैलाओ,
वाइब्रेशन व सकाश दूर बैठे भी पहुंचा सकते हो। शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन व सकाश दे सकते हो। सभी को माइंड डांस आती है, मन की डांस आती है, तो सारे दिन में कितना समय मन में खुशी की डांस करते हो। इसमें तो थकने की बात नहीं, घोड़ों के दर्द की भी बात नहीं, बिजी की भी बात नहीं, टाइम देना पड़ेगा यह भी नहीं, खर्चा भी नहीं। तो क्या करना चाहिए? जब भी बाप दादा टीवी खोले तो क्या दिखाई दे? हर बच्चा मन की डांस में बिजी है, तो सदा बिजी रहेंगे तो बाप दादा अचानक टीवी खोलेगा और देखेगा कौन कौन डांस कर रहा है। खुशी की डांस तो अच्छी है ना, तो सदा यह डांस करते रहना। मेजॉरिटी स्नेह में खोए हुए हैं, ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए रहो। लवलीन रहो तो सहज साधन है स्नेह, दिल का स्नेह। बाप के परिचय की स्मृति सहित स्नेह, बाप के प्राप्तियों के स्नेह संपन्न स्नेह। स्नेह बहुत सहज साधन है क्योंकि स्नेह ही आत्मा मेहनत से बच जाती है। स्नेह में लीन होने के कारण, स्नेह में खोए हुए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होगी। स्नेह ही स्वतः ही देह के भान, देह के संबंध का ध्यान, देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहती। दिल का स्नेह बाप के समीप का, साथ का, समानता का अनुभव कराता है। स्नेह ही सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं। स्नेह असंभव को भी सहज संभव कर देता है। सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेह का हाथ अनुभव करते हैं। निश्चय बुद्धि, निश्चिंत रहते हैं। आप सभी आदि स्थापना के बच्चों को आदि के समय का अनुभव है। अभी भी सेवा के आदि निमित्त बच्चों को अनुभव है कि आदि में सभी बच्चों को बाप मिला। उस स्मृति से स्नेह का नशा कितना था। नॉलेज तो पीछे मिलती, लेकिन पहला पहला नशा स्नेह में खोए हुए हैं। बाप स्नेह का सागर है तो मेजॉरिटी बच्चे आदि से स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। पुरुषार्थ की रफ्तार में बहुत अच्छे स्पीड से चले हैं, लेकिन कोई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं, कोई सिर्फ डुबकी लगा के बाहर आ जाते हैं। इसीलिए जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती उतनी उन्हों को नहीं। कभी मेहनत, कभी मोहब्बत, दोनों में रहते हैं। लेकिन जो स्नेह में लवलीन रहते हैं वे सदा अपने को छत्र छाया के अंदर रहने का अनुभव करते हैं। दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल लेते हैं। उन्हों के आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं, लेकिन रुई समान अनुभव होती है। पत्थर भी पानी समान अनुभव होता है। तो जैसे आज विशेष स्नेह के वायुमंडल में रहे तो अनुभव किया मेहनत है या मनोरंजन हुआ। आज तो स्नेह का सबको अनुभव हुआ ना। स्नेह में खोए हुए थे सभी। आज मेहनत का अनुभव हुआ। किसी भी बात की मेहनत का अनुभव हुआ। क्या, क्यों, कैसे का संकल्प आया। स्नेह सब भुला देता है। तो बाप दादा कहते हैं सब बाप दादा के स्नेह को भूलो नहीं। स्नेह का सागर मिला है, खूब लहराओ। जब भी कोई मेहनत का अनुभव हो ना, क्योंकि माया बीच बीच में पेपर तो लेती है, लेकिन उस समय स्नेह के अनुभव को याद करो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। अनुभव करके देखो, क्या है, गलती क्या हो जाती है। उस समय क्या, क्यों, इसमें बहुत चले जाते हो। जो आया है वह जाता भी है, लेकिन जाएगा कैसे। स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएगी, क्योंकि सभी को भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा दोनों के स्नेह का अनुभव तो है ना अनुभव। कभी तो किया है ना, चलो सदा नहीं है, कभी तो है। उस समय को याद करो, बाप का स्नेह क्या है, बाप के स्नेह से क्या क्या अनुभव किया। तो स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी, क्योंकि बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे और मेहनत, तो मेहनत मुक्त कब बनेंगे। यह संगमय युग ही है जिसमें मेहनत मुक्त, मौज ही मौज में रह सकते हैं। मौज नहीं है तो कोई न कोई बोझ बुद्धि में है। बाप ने कहा है बोझ मुझे दे दो, मैंपन को भूल ट्रस्टी बन जाओ। जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन खाओ, खेलो और मौज करो, क्योंकि यह संगमय युग सभी युग में से मौजों का युग है। इस मौजों के युग में भी मौज नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे। बाप दादा जब देखते हैं ना कि बच्चे बोझ उठा के बहुत मेहनत कर रहे हैं, दे नहीं देते, खुद ही उठा लेते, तो बाप को तो तरस पड़ेगा ना, रहम आएगा ना। मौजों के समय मेहनत, स्नेह में खो जाओ, स्नेह के समय को याद करो। हर एक को कोई न कोई समय विशेष स्नेह की अनुभूति होती ही है, हुई है। बाप जानता है हुई है, लेकिन याद नहीं करते हो।
मेहनत को ही देखते रहते, उलझते रहते। अगर आज भी अमृत वेले से अब तक दिल से बाप दादा दोनों अथॉरिटी के स्नेह का अनुभव किया होगा तो आज के दिन को भी याद करने से स्नेह के आगे मेहनत समाप्त हो जाएगी। अभी बाप दादा इस वर्ष में हर बच्चे को स्नेह युक्त, मेहनत मुक्त देखने चाहते हैं। मेहनत का नाम निशान दिल में नहीं रहे, जीवन में नहीं रहे। हो सकता है, हो सकता है। जो समझते हैं करके ही छोड़ना है, हिम्मत वाले हैं वो हाथ उठाओ। आज विशेष ऐसे हर बच्चे को बाप का विशेष वरदान है मेहनत मुक्त होने का। स्वीकार है। फिर कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? क्या क्यों तो नहीं करेंगे ना। मोहब्बत के समय को याद करना, अनुभव को याद करना और अनुभव में खो जाना आपका वायदा है। बाप भी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सबका वायदा है कि हम बाप द्वारा 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद प्राप्त कर रहे हैं, करेंगे ही। तो जीवन मुक्त में मेहनत होती है क्या 21 जन्म में एक जन्म संगम का है? आपका वायदा 21 जन्मों का है, 20 जन्मों का नहीं है। तो अभी से मेहनत मुक्त अर्थात जीवन मुक्त बेफिक्र बादशाह। अभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म इमर्ज रहेंगे। तो 21 जन्म का वर्षा लिया है ना, या लेना है अभी? तो अटेंशन प्लीज। मेहनत मुक्त, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, सिर्फ रहना नहीं करना भी है। तभी मेहनत मुक्त रहेंगे। नहीं तो रोज कोई न कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें क्या क्यों की भाषा में आएंगी। अभी समय की समीपता को देख रहे हो। जैसे समय की समीपता हो रही है ऐसे आप सबका भी बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ना चाहिए ना। बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त करेगी। क्या आप सभी बच्चों को आत्माओं के दुख, अशांति का आवाज कानों में नहीं सुनाई देता? आप ही पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो। तो हे पूर्वज आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, कब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करेंगे? अभी 2 मिनट के लिए सभी परमात्मा स्नेह संगमय युग के आत्मिक मौज की स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा, इसी अनुभव में बार बार हर दिन में समय प्रति समय अनुभव करते रहना, स्नेह को नहीं छोड़ना। स्नेह में खो जाना सीखो। अच्छा, सभी बाप दादा के वरदानों को अमर बनाने के लिए सहज विधि यह अपनाओ कि अमृत वेले और साथ में कर्मयोगी बनने के समय भी बार बार वरदान को रिवाइज कर स्वरूप में स्थित हैं, या नहीं है तो अपने को वरदान के स्वरूप में स्थित करो। बार बार रिवाइज करो। बाप दादा तो दे देते हैं वरदान, लेकिन वरदान को कायम रखने के लिए बार बार रिवाइज करके स्वरूप में लाओ। अनुभव करो उस वरदान का, रूहानी नशे का अनुभव करो तो वह वरदान आपका अमर वरदान हो जाएगा, क्योंकि वरदान के पात्र आप विशेष आत्माएं हो। भक्तों को भी वरदान मिलता है लेकिन वे अल्पकाल का, एक जन्म के लिए है। आपका संगम का वरदान जन्म जन्मांतर साथ रहता है। इसलिए वरदान को स्वरूप में लाते रहेंगे तो वरदान की सफलता का अनुभव करते रहेंगे। सिर्फ बुद्धि में नहीं, स्वरूप में लाओ। उस नशे में रहो, फलक में रहो। फलक रहे मैं वरदाता की वरदानी हूँ। डायरेक्ट वरदाता ने वरदान दिया है। वरदान को अमर बनाओ, कभी कभी वाला नहीं।